आज की इस वीडियो में हम नए कानून के अंतर्गत 6 ऐसे कानून के बारे में बात करेंगे जिसमें जेल का सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है और कुछ में न तो जुर्माना लगेगा न ही जेल का सज़ा होगा। यदि कुछ ऐसा अपराध है जिसमें न तो सज़ा है और न ही जुर्माना रखा गया है। और ये 6 कानून के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं, ये 6 कानून आम आदमी से ही संबंधित है। वैसे 42 यानी कि 42 कानून में संशोधन किया गया है और इसमें 42 कानून में 180 अपराध जो था उसको खत्म कर दिया गया है। कुछ को तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, न तो जेल का सज़ा है और न ही उसमें जुर्माना है। साथ ही साथ कुछ में जेल का सज़ा जो है उसको कम कर दिया गया है और कुछ में जुर्माना को बढ़ा दिया गया है। तो ये सभी 6 टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, ये 6 कानून के बारे में बात करेंगे जो बदला हुआ कानून है और ये आम आदमी के लिए ही खास करके है और इसे आम आदमी को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कानून मुख्य रूप से आप पे भी लागू होगा, यानी कि ये 6 कानून जो हम अभी जो आपको मैंने बताया कि 42 कानून है और 180 अपराध है जिसको खत्म किया गया है। तो इसमें से जो हम शॉर्टलिस्ट किए हैं, मात्र 6 कानून शॉर्टलिस्ट किए हैं और वे 6 कानून आम व्यक्ति के लिए ही खास करके है और ये कानून के दायरे में आप भी आएंगे। तो इसलिए ये 6 कानून को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि ये वीडियो काफ़ी अच्छा खासा चला तो बाकी का और भी वीडियो इसी टॉपिक पर हम लाने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो कानून है वो है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, यानी कि इस कानून को जो है 1940 में बनाया गया था। इस कानून में मुख्य रूप से इस बात को बताया गया था, मतलब कि जो दवाई बनाने वाली कंपनी है, जो दवाई बेचने वाली कंपनी है, उसके ऊपर जो है सरकार का नियंत्रण था, सरकार का कुछ गाइडलाइंस था। गाइडलाइंस ये था यदि कोई कंपनी कुछ इस टाइप का दवाई बनाता है कि वो दवाई खाने से आदमी का मतलब फेफड़ा खराब हो जाए या लीवर खराब हो जाए या फिर कोई लाइलाज बीमारी उसको हो जाए या फिर खाने वाला जो भी रोगी है वो यदि कोई मेडिसिन खाता है तो उसका मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो दवाई बनाने वाला कंपनी था उसको 2 साल तक का जेल का सजा होता था। लेकिन अब इस कानून में परिवर्तन कर दिया गया है, अब उसे जेल नहीं होगा। यदि कोई मेडिसिन कोई व्यक्ति खाता है और उसका मृत्यु भी हो जाता है तो ऐसे स्थिति में मेडिसिन बनाने वाला कंपनी को जेल नहीं होगा, अब सिर्फ 5 लाख रुपया जुर्माना वसूला जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। अभी इंडिया का बात करें तो यहाँ पर 7000 जो कंपनी है जो दवाई निर्माण करने का कंपनी है, दवाई बनाती है, ठीक है। हम सिर्फ ब्रांड का बात कर रहे हैं, छोटा मोटा का बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ब्रांड का बात कर रहे हैं, तो वो 7000 ब्रांड है। अब ये सभी कंपनी पे जो है ये नया कानून लागू होगा। अभी यदि सिंगापुर का बात करें तो सिंगापुर में यदि कोई कंपनी, दवाई कंपनी कुछ ऐसा दवाई बनाता है जिससे कोई व्यक्ति खाता है तो उसका मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे स्थिति में जो दवाई वाला कंपनी है उसको मौत का सज़ा दिया जाता है। लेकिन जो इंडिया में पहले 2 साल का जेल का सज़ा था उसको भी अब खत्म करके सिर्फ जुर्माना लगाया गया है, वो भी 5 लाख का जुर्माना रखा गया है। नेक्स्ट है भारतीय वन अधिनियम 1927। इस अधिनियम में खास करके ये बात बताया गया था यदि कोई व्यक्ति जंगल का अतिक्रमण करता है, यानी कि वन का अतिक्रमण करता है, अपना मवेशी वन में लेके जाता है, जिससे छोटा छोटा वन है, मतलब छोटा छोटा पेड़ पौधा है, नुकसान पहुंच सकता है, या फिर कोई व्यक्ति लकड़ी काटता है या फिर वन को क्षति पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में पहले 6 माह का जेल का सजा था और 500 रुपया जुर्माना था। अब जो है इस कानून में जो परिवर्तन किया गया है तो अब जेल नहीं होगा, जेल का सजा को खत्म कर दिया गया है, सिर्फ जुर्माना 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी को लेके, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, यानी कि फूड सेफ्टी को लेके है। इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति असुरक्षित भोजन यानी कि अनसेफ फूड का बिक्री करता है, डिलीवरी करता है, किसी को मतलब परोसा जाता है, आप लोग बहुत ऐसा सामान होगा जो खाने पीने का सामान जो है आप लोग खरीदे ही होंगे और हर व्यक्ति को ये चीज़ खरीदना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो आप खरीदे ही होंगे खाने पीने वाला सामान। तो ऐसे स्थिति में यदि कोई व्यक्ति अनसेफ फूड मतलब डिलीवर करता है, यानी कि ऐसा खाद्य पदार्थ सामग्री बेचता है जिसको खाने से कोई व्यक्ति का मृत्यु तक हो सकता है, ऐसे स्थिति में जो फूड का बिक्री किया है उसे 6 माह का जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना पहले किया जाता था। लेकिन अब जेल का सजा को कम कर दिया गया, पहले 6 माह था, अब 3 माह का जेल और 3 लाख रुपया जुर्माना किया जाएगा। नेक्स्ट है रेलवे अधिनियम 1989। इस अधिनियम में यह बात बताया गया है यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में या फिर रेलवे स्टेशन पे बिना वेंडर लाइसेंस का कोई भी सामान बेचता है, चाहे वो खाद्य पदार्थ का सामग्री हो या फिर अन्य कोई सामान हो, जैसे खिलौना वगैरह आप लोग देखते होंगे ट्रेन में बिकते हुए, ठीक है, इस प्रकार का कुछ भी वो यदि बेचता है तो ऐसे स्थिति में पहले 1 साल का जेल था और 2000 रुपया जुर्माना था। लेकिन अब कुछ भी नहीं है, न तो जेल है और न ही जुर्माना है। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रेन में यात्रा कम होगा और बिजनेस ज़्यादा होगा। अब बिना वेंडर लाइसेंस का भी कोई भी व्यक्ति कोई भी सामान ट्रेन में बेच सकता है।
अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आईटी एक्ट 2000 को लेके। आईटी एक्ट 2000 जो है इसका सेक्शन नंबर 66A में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का आपत्तिजनक संदेश सोशल मीडिया में सर्कुलेट करता है, यानी कि गलत जानकारी देता है, तो ऐसे स्थिति में पहले उसको 2 साल तक का जेल और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना था। लेकिन अब जो है जेल का सजा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 5 लाख रुपया उसे जुर्माना देना होगा जो व्यक्ति सोशल मीडिया में कुछ आपत्तिजनक संदेश को फैलाता है या फिर कुछ गलत जानकारी या झूठा जानकारी को शेयर करता है, पब्लिक डोमेन में सर्कुलेट करता है, तो उसे अब सिर्फ 5 लाख रुपया जुर्माना देना होगा, जेल उसे नहीं होगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो आखिरी और छठा है। ये है कॉपीराइट अधिनियम 1957 को लेके। इस अधिनियम में खास करके ये बताया गया है, यदि कोई प्राधिकार या फिर कोई अधिकारी को धोखा देना या फिर अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ गलत बयानबाजी करना, यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो ऐसे स्थिति में पहले जो था 1 साल का जेल और जुर्माना था, अब न तो जेल होगा और न ही जुर्माना होगा। तो ये 6 को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को बता दिया। ये नया कानून के बारे में आपका क्या विचार है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।